दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं। आज 12 मार्च है, 12 मार्च का करंट अफेयर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के करंट अफेयर के अंदर हम बहुत सारी नई जानकारियां भी जानेंगे, वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इन पंक्तियों के साथ। अगर आप अपने सपनों को पूरा नहीं करोगे तो कोई और आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए आपका प्रयोग कर लेगा। मतलब क्या है, अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो स्वयं मेहनत करते रहिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करिए और पीएससी में लग जाइए दिन रात। धीरू भाई अंबानी जी की इन पंक्तियों के साथ आज स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहले बात करते हैं, यूके को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे मूल्यवान शेयर बाजार बन गया है। भैया ध्यान रखना है आपको, दुनिया का 5वां सबसे मूल्यवान शेयर बाजार, शेयर मार्केट दुनिया का 5वां सबसे बड़ा, ठीक है, मूल्यवान शेयर बाजार बना है भारतीय शेयर बाजार। भारतीय शेयर बाजार का मूल्यांकन लगभग कितना किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, लगभग 3 लाख करोड़। ठीक है, मतलब भारतीय शेयर मार्केट की, इंडियन शेयर मार्केट की जो टोटल वैल्यू है वो 3 लाख करोड़ डॉलर की है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और यूके को पछाड़कर, मतलब अगर 6वें नंबर पे किसका, कौन से देश का शेयर बाजार है, तो ध्यान रखिएगा यूके का। और 5वें में कौन है, तो इंडिया का। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा बाजार कहां है शेयर मार्केट का, तो वो है अमेरिका का सबसे पहले नंबर पे है, चाइना दूसरे नंबर पे है, जापान तीसरे नंबर पे है, हांगकांग चौथे पायदान पे है। और हांगकांग को लेकर बहुत सारे देश इसको कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाइना का पार्ट है, चाइना हांगकांग को खुद अपना पार्ट मानता है। ताइवान के साथ भी ऐसा ही कुछ बनता है, पर यूएन के अंदर हांगकांग एज ए कंट्री है। ठीक है, तो अपन इसको कंट्री मानेंगे, ध्यान रखेंगे आप। और शेयर मार्केट भारत का 5वां हो गया है सबसे बड़ा मार्केट, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं, विपिन सांघी जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के क्या हो गए हैं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं। हमारे लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि दिलीप सांघी दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीश हो गए। इंपॉर्टेंट ये है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन से आर्टिकल में डिस्क्राइब्ड है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे एडहॉक नहीं होते, यहाँ पे एडहॉक तदर्थ न्यायाधीश नहीं होते। कैसे होते हैं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ध्यान रखिएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, तो देखिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात कहां है, सुप्रीम कोर्ट में भी है और हाई कोर्ट में भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात हो रही है। ठीक है, और ये आर्टिकल में कहां दे रखा है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक का मैं बता देता हूं, एक का आप बताइएगा। चलिए ठीक है, चलिए तो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूं कि आर्टिकल अगर आप पढ़ेंगे 127 वहां पे दिया है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में। ठीक है, बाकी आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्य के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में कहां पर विवरण है। ठीक है, आर्टिकल का मुझे नाम बताइएगा। ठीक है, आर्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। अगली बात करते हैं, महाराष्ट्र में ट्रांसजेंडर्स को क्या दिया जाएगा, आईडी और राशन कार्ड दिया जाएगा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पहल है। और अभी आपको कुछ दिनों पहले मैंने एक फैक्ट और बताया था, आपको अगर याद हो तो, कि कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक ने 1% रिजर्वेशन दिया है अपने यहाँ की, किसमें, अपने यहाँ की भर्ती में। किसको दिया है 1% रिजर्वेशन, आप लोगों को पता होगा, टीचरों की, शिक्षकों की भर्ती में 1% ट्रांसजेंडर को रिजर्वेशन कर्नाटक ने दिया था। और देश का पहला राज्य हो गया था रिजर्वेशन देने वाला ट्रांसजेंडर्स को। तो आईडी और राशन कार्ड महाराष्ट्र सरकार देगी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली बात करता हूं, मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात आज के लेक्चर की यही है। लेखिका है गीतांजलि श्री, इनका उपन्यास है रेत समाधि, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था जिसको हम कहते हैं टॉम ऑफ सेंट। ठीक है, और इसको बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसके लिए नॉमिनेट किया गया है, बुकर पुरस्कार के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया, तो डेजी राकवेल हैं जिन्होंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। और आपको मैं बता दूं, हिंदी भाषा का पहला फिक्शन है जिसे बुकर के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। रेत समाधि ट्रांसलेट क्या किया गया, टॉम ऑफ सेंट, किसने किया, डेजी रॉकवेल ने। रेत समाधि किसकी रचना है, गीतांजलि श्री की रचना है। और ये पहला फिक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है, बुकर के लिए नॉमिनेट किया गया है इसे। अगली बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, दिल्ली में संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, केंद्रीय कक्ष में, ठीक है, सेंट्रल हॉल का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आयोजित NYPF 2022, मतलब NYPF का मतलब क्या है, नेशनल यूथ पार्लियामेंट्री फेस्टिवल।
ठीक है, मतलब क्या है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में भोपाल की रागेश्वरी अंजना, ठीक है, रागेश्वरी अंजना ने देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण पर ओजस्वी विचारों से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्र निर्माण पे उन्होंने बात करी, अपने ओजस्वी विचारों के द्वारा प्रभावित किया, इसलिए उनको NYPF 2022 के अंदर, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पोजीशन प्रदान की गई। बहुत बड़ा नाम है रागेश्वरी अंजना। अब ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है, हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान और हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कर दिया है। तो ड्रोन स्कूल कहां स्टेब्लिश किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा इस बात को, ग्वालियर में। और ड्रोन मेला कहां लगा, तो पहला ड्रोन मेला लगा है ग्वालियर में। और अभी तक देश का पहला ड्रोन स्कूल कहां खोला जाएगा, तो ग्वालियर में। और ड्रोन से याद आती है उड़ान, और उड़ान से आते हैं उड्डयन मंत्री। तो एविएशन मिनिस्टर कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और हमारे सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। और MITS कॉलेज ग्वालियर के अंदर इसकी स्थापना की गई है। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि MITS कॉलेज, ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस कॉलेज में ड्रोन स्कूल की स्थापना की गई है, तो MITS कॉलेज ग्वालियर के अंदर ड्रोन स्कूल की स्थापना की गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगली करते हैं, अगली बात करते हैं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई ने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। ध्यान रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बड़ा झटका देते हुए शुक्रवार को क्या कर दिया है, तत्काल प्रभाव से नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है। जो पुराने ग्राहक है अभी बने रहेंगे, उन पे क्या एक्शन होगा, उनके पैसों का क्या होगा, ये पूरी बात जरूर होगी। पर आरबीआई ने अगर उस पर रोक लगाई है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। आपको इस पे ध्यान रखना है, लीगल इलीगल ट्रांजेक्शन पर फोकस किया जा रहा है पेटीएम के। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। आज 12 मार्च है। 12 मार्च 2020 को देश में कोरोना से पहली मौत हुई थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कोरोना, देखिए मैं ये बार बार चर्चा क्यों कर रहा हूं, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, मुझे लगता है अगर जो हमारे प्रेडिक्टर हैं उनकी बात सही लगती है तो कोरोना की 4th वेव चल रही होगी 12, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे जून में। ऐसा ध्यान रखिएगा, IIT कानपुर ने प्रेडिक्ट किया है। तो 12 मार्च 2020 को कोरोना से पहली डेथ हुई थी, ध्यान रखिएगा आप, आज ही की डेट है। और 30 जनवरी 2020 को पहला केस मिला था भारत के अंदर, और किस राज्य में मिला था, केरल राज्य में मिला था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो 30 जनवरी 2020 को पहला केस मिला, 12 मार्च 2020 को क्या हुआ, पहली डेथ हुई थी कोरोना के कारण। और कोरोना पेंडेमिक ने हमको, आपको, सबको अंदर तक हिलाकर रखा था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहेगा, इसलिए आपको जानना जरूरी है। अगली बात, आज का दिन 12 मार्च 1993 मुंबई ब्लास्ट का दिन है। 13 स्थानों पर धमाके हुए थे, 300 लोगों की मृत्यु हुई थी, और याकूब मेनन को फांसी दी गई थी। ध्यान रखिएगा, टाइगर मेनन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाम क्या था उसका, टाइगर मेनन या याकूब मेनन। इसको फांसी दी गई मुंबई ब्लास्ट में, और अभी भी दाऊद इब्राहिम गायब है, ये ध्यान रखिएगा, फरार है। क्लियर? अगली बात करते हैं, ठीक है। गढ़ाकोटा में क्या चल रहा है, ध्यान रखिएगा, रहस्य मेला चल रहा है। इंपॉर्टेंट बात है, गढ़ाकोटा में क्या चल रहा है, रहस्य मेला चल रहा है। इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि मेला जो है ये 214 साल पुराना है, और गढ़ा किसका हिस्सा है, तो सागर का हिस्सा है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि रहस्य मेला कहाँ लगता है, तो रहस्य मेला लगता है, ध्यान रखिएगा, गढ़ाकोटा में। और गढ़ाकोटा में यहाँ से विधायक कौन आते हैं ये भी आपको बता देता हूं, ध्यान रखिएगा, हमारे गोपाल भार्गव जी, ठीक है। रहस्य मेला जो चल रहा है इसकी परंपरा 214 साल पुरानी है, और इसका इस बार भव्य आयोजन किया गया है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह कहां आयोजित किया जाता है, सतना में आयोजित किया जाता है, और इसकी शुरुआत आज से हुई, ठीक है। उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह के अंदर ध्यान रखिएगा कुछ बातें। अलाउद्दीन खां ने मैहर बैंड की स्थापना की थी, और आज से ही शुरू हो रहा है सतना में कार्यक्रम, काहे का, अलाउद्दीन खां समारोह। उनकी स्मृति में होने वाले इस समारोह में प्रतिदिन कार्यक्रम की शुरुआत मैहर वाद्य वृंद से होती है। और मैहर, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है जो मैं नाम ले रहा हूं, मैहर वाद्य यंत्र को किसने बनाया था, ध्यान रखिएगा, मैहर वाद्य यंत्र को बनाया था अलाउद्दीन खां ने। आपसे पूछा जा सकता है कि मैहर वाद्य यंत्र को बनाया किसने था, तो आपको ध्यान रखना है अलाउद्दीन खां ने, ठीक है। और अलाउद्दीन खां ने मैहर वाद्य वृंद की रचना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खां समारोह की शुरुआत काहे से होती है, तो मैहर वाद्य वृंद से होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रहना चाहिए। अगली बात करते हैं,
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान रखिएगा, हमारे द्वारा ध्यान देने वाली बात है। दुग्ध उत्पादन योजना बजट के अंदर प्रारंभ की गई है। 2022-23 में 1050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगली बात है 2,79,237, ठीक है, ये आम जन के कल्याण के लिए इतना बजट पेश किया गया है भारत सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के लिए। अगली बात क्या है, उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की घोषणा की गई है बजट के अंदर। सिगरौली को नई हवाई पट्टी मिली है हमारे बजट के अंदर। अगली बात मैंने आपको कल भी बताई थी, आज भी बता रहा हूं, सागर, शाजापुर और उज्जैन में सोलर प्लांट की स्थापना की जाएगी। मत्स्य पालन योजना इंपॉर्टेंट है, मत्स्य पालन योजना शुरू की जाएगी 50 करोड़ की लागत से। मनरेगा के अंदर 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आप लोगों को पता है कि जो मनरेगा है ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है हमारे भारत सरकार की। अगली बात करते हैं, 11 नए औद्योगिक क्षेत्र और 17 सूक्ष्म लघु क्लस्टर, मतलब माइक्रो स्मॉल क्लस्टर्स स्टेब्लिश किए जाएंगे 17, और 11 क्या किए जाएंगे, न्यू इंडस्ट्रियल एरिया स्टेब्लिश किए जाएंगे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगली बात क्या है, 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पीपीपी मॉडल में किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में स्टेब्लिश किए जाएंगे, ऐसा बजट में प्रावधान किया गया है। अगली बात करते हैं, 2022-23 के अंदर 21% बढ़ा है भैया, ध्यान रखिएगा। हमने क्या किया है, पूंजीगत व्यय जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा हमने 21% बढ़ा दिया है, 21% से बढ़ा दिया है। हमारे लिए यह बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगली बात करते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए बजट। इसमें क्या किया गया है, जनजाति वर्ग को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए क्या किया गया है, ध्यान रखिएगा। इस बजट में नई योजना शुरू की गई है जिसमें क्या किया गया है, आर्थिक सहायता के लिए किसके, अनुसूचित जनजाति के बच्चों की रोजगार सृजन और उनकी आर्थिक सहायता के लिए 60 करोड़, अनुसूचित जाति के लिए 40 करोड़, और ध्यान रखिएगा जनजातीय महाविद्यालयीन छात्रों में उनके छात्रावास के लिए स्टेब्लिश किया गया है, ध्यान रखिएगा। और उसमें 6 जो है, ध्यान रखिएगा, 6 विशिष्ट क्रीड़ा परिसर बनाए जाएंगे हर छात्रावास में जनजातियों और जातियों के, और ओबीसी के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये बात इंपॉर्टेंट है हमारे बजट के अंदर। अगली बात देखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पर इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि ये ध्यान रखिएगा कि सहरिया जनजाति के परिवारों को 19,166 19,166 फैमिलीज हैं सहरिया ट्राइब की, और आपको पता है कि सहरिया हमारे मध्य प्रदेश के किस हिस्से में मिलते हैं, उत्तर और उत्तर पश्चिम एरिया में मिलते हैं, आपको पता होगी ये बात, ठीक है। और 19,166 सहरिया परिवारों हितग्राहियों को क्या दिया जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इतनी सी बात है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते अगली बात करते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सोलर सिटी के रूप में किसको विकसित किया जाएगा, तो सांची को विकसित किया जाएगा सोलर सिटी के रूप में। आप लोगों को मैंने बता रखा है कि सोलर सिटी के रूप में हम सांची को डेवलप करेंगे, और इसके लिए ध्यान रखिएगा ऊर्जा के क्षेत्र के लिए 23,255 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 23,255 करोड़ रुपए का। अगर आपने बजट का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। अगली बात है, प्रदेश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता के लिए वित्तीय वर्ष में 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। तो हमसे ये ध्यान रखिएगा कि ये पूछ सकता है कि कितने करोड़ की सब्सिडी दी गई, तो 21,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई बिजली कंपनियों को, क्यों, जिससे वो सस्ती बिजली उपलब्ध करा पाए मध्य प्रदेश में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगली बात करते हैं, तो अगली बात क्या है कि रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम जो है प्रदेश में लागू की गई है, जिसके तहत हम स्मार्ट मीटर स्टेब्लिश करेंगे। और एक फैक्ट इसी पे ध्यान रखिएगा, स्मार्ट मीटर सबसे पहले इंदौर जिले से प्रारंभ किए जा रहे हैं लागू होना या स्टेब्लिश करना। सागर जिले में लगभग 1500 मेगावाट क्षमता का सोलर पैनल है। ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, और छतरपुर में 1500 मेगावाट के सोलर पैनल के स्टेब्लिश करने की बात कही गई है। और अगली बात क्या है, 750 मेगावाट क्षमता की पवन एवं सोलर हाइब्रिड परियोजना की स्थापना की जा रही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ऊर्जीकरण कार्यक्रम के लिए 300 करोड़ रुपीस का प्रावधान किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बजट को लेके जिसको मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए, एक न एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए तो आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, तो आप ऐप डाउनलोड करें, हमारी स्पर्धा टेस्ट सीरीज से जुड़िए, और संदर्भ नाम की करंट की अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं, आप उससे जुड़िए, आपको लाभ होगा। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।